छतरपुर जिले के नौगांव नगर पालिका सीएमओ नीतू सिंह के खिलाफ अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कई पार्षद सड़क पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार क्यों नीतू सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार वीडियो जारी रहेगा और आप जानेंगे कि सीएमओ नीतू सिंह के खिलाफ क्यों सड़क पर उतरे अध्यक्ष उपाध्यक्ष और तमाम पार्षद। इस खबर के प्रायोजक हैं क्वालिटी ई-मार्ट, जिसमें आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, एसी, एंड्रॉयड एलईडी टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, बूपर साउंड के अलावा और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान वारंटी व गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें। हमारा पता उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के बगल में वी न्यूज़ ऑफिस के नीचे, न्यू कॉलोनी, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वी न्यूज़ के इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के नौगांव नगर पालिका की, जहां पर सीएमओ है नीतू सिंह, जिनका विरोध लगातार किया जा रहा है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित तमाम पार्षद छतरपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और यहां पे एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में ये कहा गया है कि नीतू सिंह व्यवहार कुशल नहीं है, इसके साथ ही काम जो हो रहा है नगर पालिका में उसमें ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रही हैं और उनके कार्यकाल में कार्य ठीक ना हो पाने की वजह से नगर के अन्य लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इस तरीके की बात सामने आई है। बता दें आपको कि यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं अनूप तिवारी, उपाध्यक्ष अजय दौलत तिवारी, इसके अलावा कई पार्षदगण हैं जो सीएमओ मैडम के खिलाफ यहाँ पे सड़क पर उतरे हैं और उनका कहना है कि व्यवहार कुशल नहीं है मैडम, इसके साथ ही कार्य संतोषजनक नहीं करती हैं। अगर 7 दिनों के भीतर उन्हें यहाँ से नहीं हटाया जाता तो यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये भी जानकारी आई है कि पूर्व में यहाँ सागर के जेडी द्वारा बसंत चतुर्वेदी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, मगर नीतू सिंह ने चार्ज नहीं दिया। इनकी तानाशाही लगातार देखने को मिल रही है, जिसके कारण नगर नौगांव में सुधार नहीं हो पा रहा है। पिछले कुछ समय से इसी तरीके के हालात हैं, जिसको लेकर अब सड़क पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित तमाम पार्षदों को उतरना पड़ रहा है। यही बात है कि यहाँ पे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर यहाँ ज्ञापन देते हुए चेतावनी दी गई है कि अगर 7 दिन के भीतर नीतू सिंह को नहीं हटाया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। क्या कहा, सुनिए जरा। हम लोग को आज 2.5 वर्ष हो गए नगर पालिका में, तो इसलिए विकास कार्य हम लोग के रुके हुए हैं और पूर्व में संदीप जी.आर. साहब से लेके मुख्यमंत्री से लेके आयुक्त से लेके नगरीय प्रशासन में सभी लोगों को अवगत कराया कि सर नगर पालिका का कार्य प्रणाली सही तरीके से चल नहीं पा रही, इसलिए इसमें सुधार करने के लिए नगर पालिका नीतू सिंह को कहीं अनियंत्रित कर दें और हमें कोई नया पुरुष अधिकारी दे दिया जाए, ताकि हम लोग शहर का जो विकास रुका हुआ है, सफाई से लेकर अन्य संबंधी काफ़ी समस्याएँ हैं जिनको हम लोग सही रूप से सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। तो हम लोग का एक ही निवेदन था कि सर इनको कहीं अनियंत्रित कर दें, हमें कोई नया सीएमओ दे दिया जाए, ताकि हमारे शहर का जो विकास रुका हुआ है वो आगे सुचारू रूप से बढ़ सके। देखिए, विगत वर्षों से जब से ये नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे तो हमारे यहाँ एक मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं सीएमओ नीतू सिंह जी, तो उनकी गैर जिम्मेदार और असंवेदनशील जो उनकी कार्यप्रणाली है उसको लेके पूरे नगर में रोष व्याप्त है। और कहीं ना कहीं जब हम लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जनता की अपेक्षाएं हम लोगों से होती हैं और उसके क्रियान्वयन में जो समस्याएं आ रही हैं उसकी मुख्य जिम्मेदार हमारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं। कई विगत वर्षों से हम लोग लगातार शिकायतें उनके पक्ष में और उनकी रवैये को लेके वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब बीच में अभी कलेक्टर साहब ने उनको हटाया था, तो निश्चित रूप से पूरे जनमानस में एक बहुत खुशी का माहौल था और सारी लोगों को एक नई उम्मीद बंधी थी कि अब आगे कार्यप्रणाली सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलेगी और नगर में हमारे जो निर्माण कार्य हों या सफाई के काम हों उनमें एक गति प्रदान होगी। लेकिन पुनः उनके ज्वाइनिंग से एक पूरी घोर निराशा का न केवल हमारी परिषद में और पूरी जनता में एक आक्रोश है और जो उनका रवैया है उसको लेके अब चूँकि 3.25 साल लगभग हम लोगों के परिषद के होने को आए हैं और जो जनता की अपेक्षाएं हैं उनमें हम लोग खरे उतर नहीं पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि जो हमारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं उनकी जो असंवेदनशील रवैया जो उनका है वो प्रमुख रूप से है। त्योहारों का समय है, सफाई व्यवस्था को लेके देखो आप, जो शासन की मंशा है कि लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचे, उसको पहुँचाने में भी हम लोग असमर्थ महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी फाइल जाती है तो वो महीनों पड़ी रहती है, उस पर दस्तखत नहीं होते हैं, कोई ना कोई ढीला हवाली के माध्यम से वो अपना पल्ला झाड़ के निकल जाती हैं। और कभी कोई जाए तो मतलब जनता को भी, अगर जनता भी जाती है
और हमारी अगर महिला पार्षद भी हैं, अगर उनसे भी कोई अपना वो काम लेके जाती हैं तो महिला पार्षदों से भी अभद्र व्यवहार किया जाता है और एक कोई सक्षम जवाब देने का वो काम कभी करती नहीं है, ना उसमें कोई कार्रवाई करती है। अभी हम लोग तो अब थक हार के एक आखिरी उम्मीद लेके आए हैं कि छतरपुर ज़िले के कलेक्टर हमारे ज़िले के मुखिया हैं और उनके सामने हमने अपनी व्यथा ये एक बार और पुनः बताने आए हैं। अगर वो नहीं इस पे कार्रवाई एक हफ्ते के अंदर होती है तो सोमवार से पूरी परिषद, चूँकि हम लोगों का किसी राजनीतिक इसमें द्वेष भाव को छोड़ के और सारी परिषद एक मन एक रूप के साथ ये चाहती है कि हमारे नगर का विकास हो और हमारे शहर में जो रुके हुए काम हैं उनमें गति प्रदान हो। तो उस मंशा के साथ हम लोग सब लोग आए हैं और 1 तारीख से, अगर ये 1 तारीख तक ये नहीं होता है तो अगले सोमवार से हम लोग 20 पार्षद नगर पालिका के समक्ष हम तंबू गाड़ के सब लोग अनशन पे बैठे। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस रिपोर्ट के माध्यम से जाना कि कैसे यहाँ पे नगर पालिका नौगांव की सीएमओ नीतू सिंह का विरोध किया जा रहा है और यहाँ उनकी अब जो है वो बनती यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षदों से नहीं दिख रही है। यही बात है कि यहाँ विकास कार्य भी रुका पड़ा है और अतिरिक्त चार्ज जो है बसंत चतुर्वेदी को दिया गया था, लेकिन इन्होंने चार्ज नहीं दिया, जिसके कारण अब गुस्सा इस कदर फूटा कि यहाँ सभी लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँच गए और 7 दिन के भीतर हटाने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर नहीं हटाया जाता है तो ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई है हमारे संवाददाता पवन विदुआ ने।